बहू नहला सास दहला। बहू कितनी भी तेज तर्रार क्यों ना हो, दुनिया चाहे कितना ही उनका लोहा ना मानता हो, लेकिन सास सास तो वो बला है जो अच्छों को लाइन में ले आती है। सर अगले महीने मेरी शादी है तो मैं तो चली। कांग्रेट्स शीला, लेकिन शादी तो तुम्हारी अगले मंथ है ना, तो छुट्टी भी उसी हिसाब से मिलेगी। और हाँ, ये फाइल पकड़ो, इसमें। लेकिन ये क्या? बॉस के हाथ से फाइल झटक कर शीला साइड करती है और फिर, सर मैं तो आपको बस इन्फॉर्म करने आई थी, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं मैंने अपने सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए हैं ताकि अपनी शादी को एंजॉय कर सकूं। सो ये फाइल अपने ही पास रखिए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना, तुम यहाँ बस काम करती हो और यहाँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ। कुछ भी बोले जा रही हो। बिल्कुल याद है सर कि आप मेरे बॉस हैं, लेकिन ये भी याद है ना कि आपके ऊपर भी एक सुपर बॉस है जो मेरे कहने पर चलते हैं। जानते हैं ना क्यों? तो प्लीज ये एटीट्यूड अपने पास ही रखिए। और तेज तर्रार शीला की शादी हो जाती है और सामना होता है सास से। डाइनिंग टेबल पर जब सभी खाना खा रहे थे, तुम नौकर हो इस घर के, जाओ एक कप चाय लेकर आओ जल्दी से। चाय पीते ही, इतनी मीठी चाय? क्या हुआ बहू? इतनी मीठी चाय कौन पीता है भला? ये गांव देहात के लोगों के घर काम करता था क्या? कोई रोकता क्यों नहीं इसे? हम पीते हैं क्योंकि इससे हमारी जबान मीठी बनी रहती है। रमेश तो ऐसी ही बनाएगा, 2 अलग अलग तरह की चाय नहीं बनेगी इस घर में। ओहो सासू माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? अगर मेरी चाय वो पहले अलग निकाल दे तो उसे अलग से मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होगी और इस घर में 2 चाय भी नहीं बनेगी। देखो बहू, ज्ञान का सागर तो बहाओ ही मत, और ज्यादा ही ज्ञान हो ना तो खुद बना लिया करो चाय। माँ जी, वो इस घर का नौकर है, पगार देते हैं हम लोग। आप तो उसे सर पर चढ़ा रही हैं और तो और उसके सामने मेरी बेइज्जती भी कर रही हैं। नौकर पगार, वाह क्या बात है। अरे आए 2 दिन नहीं हुए, मेरे घर का सारा लेखा जोखा पता है तुझे। देख, वो मेरे बेटे जैसा है, जैसे तू है घर की वैसे वो है घर का। सास अंदर चली जाती है, तभी ननद भाभी के पास आती है। भाभी, आपकी शूज बहुत सुंदर लग रहे हैं। चाहिए क्या? हाँ भाभी, मेरे लिए भी ले आना। मौजे तो है ना तुम्हारे पास? शूज मांग रही हो, क्या पता कल को मोजे भी मांग लो। उसकी बात सुनकर ननद का मुंह लटक जाता है। शाम के वक्त शीला ऑफिस से घर आती है। बहू, तेरी ननद को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, उसे कोई अपनी साड़ी दिखा दे जो उस पर ठीक लगे। क्यों माँ जी, आपके पास साड़ी नहीं है जो उसे मेरी साड़ी मांगनी पड़ गई? मांगनी? वैसे तेरे माँ बाप ने दिया क्या था? जो अलमारी चमका रही हो ना, वो मेरे घर की ही देन है, समझी? भिखारी नहीं है मेरी बेटी जिसके लिए तुम मांगना शब्द इस्तेमाल कर रही हो। चुपचाप हमारे घर की जितनी साड़ी है वो निकालो और मेरे कमरे में रख दो। सास की बात सुनकर अब बहू के होश ठिकाने आ जाते हैं। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? अगले दिन शीला किचन में होती है क्योंकि आज संडे था। भाभी क्या बना रही हो? गाजर का हलवा। वाह, सो यम्मी ना। तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हो कि कभी गाजर का हलवा खाया ही ना हो। लो, बन गया है, खा लो। भाभी आप भी खा लीजिए, वैसे भी ये बहुत ज्यादा है। अरे खाओ खाओ, जी भर कर खाओ। वो क्या है ना, किसी की ललचाती आंख से मेरा पेट खराब नहीं करना मुझे, समझ गई? सास सारी बात सुन लेती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। रात में खाने के टेबल पर, बहू, फ्रिज में गुलाब जामुन रखा हुआ है, निकाल कर लाओ। गुलाब जामुन? वाह! इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ, कभी ये नाम नहीं सुना क्या? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है, मुझे ना बहुत पसंद है। तो खाओ ना, किसने रोका है? अरे लेकिन सबके हिस्से में नहीं आ पाएगा ना, यहाँ 4 लोग हैं और गुलाब जामुन तो सिर्फ 3 दिख रहे हैं। तुम ले लो, मैं और प्रीति नहीं खाएंगे, अपने पति को भी दे देना। अरे नहीं माँ, मैं तो बहुत खाता रहता हूँ, इसे ही खाने दीजिए। तुम्हें शायद मायके में नहीं मिलता होगा या अपना पसंदीदा गुलाब जामुन खाने के लिए बाहर जाना पड़ता होगा। अरे खा लो, चलो बेटी, हम कमरे में चलते हैं। बहू को सास की बात का बहुत बुरा लगता है। वो बिना खाए अपने कमरे में चली जाती है।
माँ, आपको भाभी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। किसी को खाने के लिए टोकना नहीं चाहिए, आप ही ने तो सिखाया है। और उसे हमसे ऐसी बात करनी चाहिए? सुबह सब सुना था मैंने जब तुम गाजर का हलवा मांग रही थी। एक दिन, सासू माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, हो सकता है लेट हो जाऊं, लेकिन ये मत सोचना कि मैं फ़ोन करके इन्फॉर्म करूंगी। सास है तो सास की तरह ही उम्मीद रखना, आ जाऊंगी घर, समझी? सास तो सास ही होती है, कितना भी कर लो माँ नहीं बनने वाली। सही कहा तुमने। जैसे सास माँ नहीं बन सकती, बहू भी बेटी नहीं बन सकती। खैर, मर्जी तुम्हारी। फोन कर लोगी तो तुम्हारा ही फायदा है। अगर मोबाइल में चार्ज रहेगा तो कॉल कर लूंगी, नहीं तो मुश्किल है। रात के वक्त बहू लेट हो जाती है और सास और घर की सारे सो जाते हैं। हे भगवान, कितनी दफा फोन किया लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा है। लगता है सारे सो गए। मुझे फोन कर देना चाहिए था। मेरा एटीट्यूड मुझ पर ही भारी पड़ गया। अब क्या करूं? अब तो माँ के घर ही जाना होगा। बहू चली जाती है माँ के घर। क्या हुआ बेटी, इतनी रात को क्यों भला? क्या बताऊं माँ, ये कहकर वो माँ को सारी बात बता देती है। तेरी सास को जरा भी तेरी फिक्र नहीं, झूठे मुंह ही बोल देती कि फोन कर देना लेट हो जाओ तो। माँ क्या बताऊं, जिस ऑफिस में मेरे हाजिर जवाब और काम के चर्चे हुआ करते थे ना, वहीं मेरी सास मेरी ही बातों को काट देती है। उनके आगे तो मैं भीगी बिल्ली हूँ। तू उन्हें जवाब देती है? हाँ, जवाब तो दूंगी ही ना, मेरी आदत ही है। अरे पागल लड़की, रिश्तों में इस तरह से जवाब देने लग गई तो सब तुझे बदतमीज कहेंगे। बेटा, रिश्तों को बहुत प्यार से संभाला जाता है। ऑफिस में बोलना पड़ता है, लेकिन रिश्तों में दूसरों की गलतियों को भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत अलग होती हैं। माँ, पर वो मेरी हर बात का बहुत कड़वा जवाब देती हैं, तुझे पता है? ये बोलते हुए वो माँ को सारी बात बता देती है कि क्या क्या हुआ वहाँ। हे भगवान, क्या कर आई है तू? ऐसे कौन बात करता है भला? कोई और होता तो घर पर महाभारत छिड़ गया होता, या यहाँ तेरे मायके के पास फोन आ जाता, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। वैसे मानना पड़ेगा, तेरी सास ने अपने जवाब से तेरी बोलती बंद कर दी। 2 दिन बाद, आ गई बहू, कैसी हैं समतन जी? बताकर जाती तो उनके लिए तोहफे भेज देते। जी माँ जी, माँ भी बहुत अच्छी है। माँ जी, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। दरअसल ऑफिस के चक्कर में ना मेरी ज़बान थोड़ी कड़वी हो गई है। वहाँ ऑफिस में सबसे थोड़ा टेढ़ा होकर ही बात करना पड़ता है, नहीं तो लोग सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। अब यही आदत लग गई थी। मुझे लगा मैं तो बस जवाब दे रही हूँ, लेकिन शायद मैं अपनी मर्यादा पार कर रही थी। कोई बात नहीं बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं तो तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि जब आप दूसरों को कड़वा बोलते हो तो सामने वाले को कितना बुरा फील होता होगा, है ना?